नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, अब के साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए भी इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आश्विन शुद्ध प्रतिपदा से लेकर आश्विन शुद्ध नवमी तक यह उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। देवी के ये रूप शास्त्रों में इस श्लोक द्वारा उल्लेखित है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। मां दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। यही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। इनका पूजन मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृतशेखराम, वृषारूढ़ा शूलधराम, शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि के पर्व दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। इनका पूजन मंत्र है दधाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिससे इनका यह नाम पड़ा। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें वह अस्त्र शस्त्र लिए है। हालांकि देवी का यह रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका पूजन मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपाश्र केरयुता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के कुष्मांडा स्वरूप की ही उपासना की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इनकी 8 भुजाएं हैं। अपने 7 हाथों में वह कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा लिए हैं। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका पूजन मंत्र है सूरा संपूर्ण कलशम, रुधिराप्लुतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। माना जाता है कि उनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इनका पूजन मंत्र है सिंह संगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। मां दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनकी उपासना से भक्तों को आसानी से अर्थ
धन, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा से मां भगवती की कठिन तपस्या की। तब देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका यह नाम पड़ा। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। अच्छे पति की कामना से कुंवारी लड़कियां इनका व्रत रखती है। इनका पूजन मंत्र है: चंद्रहासोज्ज्वल करा, शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम, दध्या देवी दानव घातिनी। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी असुरी शक्तियों को नाश होता है। देवी के नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप भयानक है। इनके 3 नेत्र और शरीर का रंग एकदम काला है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। इनका पूजन मंत्र है: एक वेणी जपाकर्ण पूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका कर्णी, तैलाभ्य तशरीरिणी, वाम पादोल सल्लोह हलता कंठक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रिर्भयंकरी। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी आयु 8 साल की मानी जाती है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होने की वजह से इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव को पति रूप में पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इस कारण उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय बना दिया। तब से महागौरी कहलाई। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इनका पूजन मंत्र है: श्वेते ऋषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम, दधान्मन महादेवा प्रमोदया। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी साधना से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इनका पूजन मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, नवरात्रि की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल दिव्य तंत्र शक्ति को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।